हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आसवानी मेरा क्लासेस के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चॉइस ऑफ सूटेबल एवरेज। यानी हम ये देखेंगे उपयुक्त औसत का चयन, क्योंकि आप सब लोग जब मीन मीडियन मोड पढ़ लेते हैं या आप सब लोग जब अर्थमेटिक एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस पढ़ लेते हैं कि आपने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपने पढ़ा होगा, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, या आप लोगों ने पोजिशनल एवरेजेस पढ़े होंगे जिसमें मीडियन और मोड और पार्टीशन वैल्यू पड़ा होगा, माध्य का, बहुलक और जो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल वगैरह जो है आपके चतुर्थक, दशमक, शतमक। तो अब इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि हर किसी का आपने देखा होगा कि एवरेज जो है उसका यूज़ स्पेसिफिक जगह पर ही किया जाता है। ऐसा नहीं है वहाँ पर कि आप अर्थमेटिक मीन को हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं या हर जगह पर मोड ही बेहतर होगा, हर जगह मीडियन होगा। हर किसी एवरेज की यूटिलिटी जो है ध्यान रखना वो अलग अलग होती है, उस पर काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, तो देखते हैं अपन वन बाय वन। तो देखो लिखा है यहाँ पर, नो सिंगल एवरेज कैन बी कंसीडर्ड एज बेस्ट फॉर ऑल सर्कमस्टांसेस। यानी हम किसी एक औसत को हर स्थिति हर परिस्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं मान सकते हैं। द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एवरेज डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। यानी बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है कि कौन सा एवरेज सूटेबल होगा उसके लिए। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, देखो पर्पस के बेसिस पर यानी उद्देश्य के बेसिस पर कौन सा सूटेबल होगा। द चॉइस शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस दैट एन एवरेज इज डिजाइन। तो अब इसकी स्टडी करके देखते हैं हम लोग कि किसके लिए कौन सा सूटेबल होगा। जैसे पर्पस क्या है, टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द आइटम। जैसे आप सीरीज में हर आइटम को इक्वल वैल्यू देना चाहते हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, अर्थमेटिक मीन। क्योंकि आपको पता है अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। यानी सारे एक्स की वैल्यू को जोड़ा जाता है। अगर 10 नंबर है तो 10 की वैल्यू को आप ऐड करते हो, 10 का डिवाइड देते हो। इसका मतलब आपको ईच आइटम को अगर इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है तो अर्थमेटिक मीन बेटर होगा। वरना मोड में हम क्या करते हैं, हम मोड में हम देखते हैं भैया किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, हमने वो मोड ले लिया। या मीडियन में भैया उसकी पोजीशन देख ली जो सेंटर पर आ रहा है। तो सारी वैल्यू जो है ध्यान रखना वो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करके चलते हैं। तो इसलिए अर्थमेटिक मीन जो होगा ध्यान रखना वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा अगर आप सभी वैल्यूज़ को जो है वो इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो। ठीक है निशा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन आइटम, कि अगर आपको किसी आइटम की पोजीशन अगर लोकेट करनी है, ध्यान रखना अन्य वस्तुओं के संबंध में अगर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाना है, लोकेशन, तो देखो मीडियन सबसे बेटर है। क्योंकि मीडियन और जो पार्टीशन वैल्यू आपकी क्वार्टाइल है चाहे डिसाइल है, ये पोजीशन ही तो देखते हैं कि मीडियन कहाँ होगा भैया, बिल्कुल मिड में होगा, जिसमें आधी सीरीज उससे बड़ी होगी, आधी सीरीज उससे छोटी होगी। जैसे अगर मान लो आपको 25% पे ढूंढना है तो Q1 आप क्वार्टाइल देखेंगे जहाँ पर वो 25% सीरीज उससे छोटी होगी, 75% सीरीज उससे बड़ी होगी। तो अगर लोकेशन पर बात की जाए अगर, तो माध्य का मीडियन और पार्टीशन वैल्यू जो होगी ध्यान रखना वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। टू फाइंड आउट द मोस्ट कॉमन मोस्ट फैशनेबल आइटम, अगर आपको ऐसा आइटम देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे फैशन में चल रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेंडी है, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। हम पता है जब मोस्ट रिपीटेटिव आइटम जो होता है ध्यान रखना वो मोड होता है। तो सबसे बेहतर क्या होगा फिर वहाँ पर, मोड यानी बहुलक होगा, जहाँ पर अगर आप सबसे ट्रेंडी या मोस्ट फैशनेबल आइटम की अगर बात करेंगे किसी सीरीज के अंदर। टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्मॉल आइटम देन बिग एंड टू गिव ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस टू स्मॉल आइटम। अब इसमें दो चीज़ है, देखो अगर आप ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस देना चाहते हो अगर स्मॉल आइटम को, तो हार्मोनिक मीन उसके लिए सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक मीन जो है ध्यान रखना उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी अपन हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो हम एन 1/x का टोटल करते हैं। तो 1/x जब हम करते हैं तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 1/x करोगे वो सबसे बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू का डिवाइड लगेगा 1 में उतनी बड़ी वैल्यू रिजल्टेंट के तौर पर आएगी। तो अगर आए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर देनी है छोटी वैल्यू को तो हार्मोनिक सबसे बेस्ट है, क्योंकि वैल्यू जितनी छोटी होगी ये इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा देगा। लेकिन ग्रेटेस्ट की जगह अगर लिखा है कि मोर इंपॉर्टेंस टू स्मॉल आइटम, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्मॉल आइटम देन, के बस बड़े से छोटी वैल्यू को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, उससे बस ज़्यादा देनी है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पर लिखा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सबसे ज़्यादा महत्व देता है छोटी वैल्यू को, अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है ध्यान रखना, तो हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि वहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है उस तरीके से आपको आंसर लगाना होगा। कि अगर वहाँ पर लिखा आता है कि भाई छोटी वैल्यू को बड़ी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर दी जा रही है तो ठीक है ज्योमेट्रिक मीन, और अगर आप ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस देना चाहते हो स्मॉल आइटम को तो हार्मोनिक मीन वहाँ के लिए बेटर होगा। नेचर एंड फॉर्म ऑफ डेटा की देखो अगर हम बात करते हैं
दूसरा जैसे पर्पस के बेसिस पर हो गया, अब हम लोग प्रकृति और किस तरीके के आंकड़े डेटा दे रखे हैं उस हिसाब से कौन सा एवरेज सूटेबल होगा उस पर अगर हम बात करें, तो जैसे कोई ओपन एंडेड सीरीज आती है, ओपन एंडेड सीरीज कौन सी होती है, खुले सिरे वाली जो आपकी श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे कि मान लो कई बार हम लोग इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं ना, लेस देन 10, ठीक है, उसके बाद में उसने क्लास इंटरवल दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फिर पीछे बाद में क्या दे दिया, मोर देन 40। तो इसके ओपन एंड हो गए, यहाँ से भी इसका ओपन एंड है, यहाँ से भी इसका ओपन एंड है, दोनों सिरों पर खुले हैं, ओपन एंडेड सीरीज हो गया आपका, ठीक है। या फिर अगर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको जे शेप या रिवर्स जे शेप अगर मिलता है, आपको ध्यान रखना, तो उस केस में जैसे मान लो कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन जे शेप दिखाई देता है, फ्रीक्वेंसी का रिवर्स जे दिखता है, या ओपन एंडेड स्कीम है, ध्यान रखना, तो फिर वहां पर आपको मीडियन माध्य का जो ध्यान रखना, उसका यूज करना जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल या ज्यादा बेटर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कोई बात नहीं, लेट तो हो जाते हैं, मम्मी का कॉल आया तो बनता भी है लेट होना, खैर ठीक है। तो आप बात समझ पा रहे हैं, इसी से ध्यान रखनी है, कल वो पूछ लेगा भाई जे शेप जो है फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा भाई आप एवरेज यूज करना बेटर होगा, तो आप क्या लगाएंगे, मीडियन। ओपन एंडेड सीरीज है, खुले सिरे वाली अगर हमारे पास रहनी है तो कौन सा एवरेज बेटर होगा, तो आप क्या लगाएंगे, मीडियन। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव डेटा, जैसे कोई क्वालिटेटिव डेटा आता है, फॉर एग्जांपल आपको कंज्यूमर की प्रेफरेंस की स्टडी करनी है, मान लो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कि कस्टमर किसको प्राथमिकता देता है, तो मोड ज़्यादा बेहतर होगा फिर वहाँ पर, क्योंकि कस्टमर किसको प्रेफरेंस दे रहा है, तो वो क्या फैशन ही तो हुआ, सबसे ट्रेंडी चीज़ ही तो हुई, जो सबसे फैशनेबल है, जो सबसे ट्रेंड में चल रहा है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है इन द सेंस, तो उसके लिए सबसे बेटर क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा जे शेप कैसा होगा, अब ये आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले मीन मीडियन के लेक्चर्स देखने चाहिए, जहां पर ये सारे कर्व बता रखे हैं आपको, जे बता रखा है, बेल शेप बता रखा है, इन्वर्टेड यू बता रखा है, तो आप तब क्वेश्चन नहीं पूछते, तब उस लेक्चर को ध्यान से नहीं देखते हो। आप सब लोग जे शेप जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप वो लेक्चर पढ़कर आओ, उसके बाद में मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आप जो पढ़ाई हुई चीज़ों में से अगर आप कोई भी क्वेरी पूछोगे तो मुझको बड़ा इरिटेशन होगा, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे, रिवाइज नहीं करो चीज़ों को, क्योंकि हम मीन मीडियन के आप लेक्चर्स पढ़ के आओ, मीन मीडियन मोड के बाद में आप यहाँ पर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ाया था आपको, कि जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन मीडियन मोड सेम होता है, ध्यान रखना, और जब स्क्यूनेस होती है तो स्क्यूनेस के अंदर हमने पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूनेस पढ़ी थी वहाँ, तब हमने जे शेप रिवर्स जे शेप के कर्व जो है वहाँ पर ड्रॉ कर रखे थे, तो आपको पहले वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब बात है क्वालिटेटिव डेटा की, नेक्स्ट हम बात करेंगे टू कंप्यूट एवरेज, जैसा आज हमने बात किया था कि अगर आपको एवरेज रेट निकाल लो, इंक्रीज डिक्रीज, एवरेज रेशियोज निकालना, एवरेज परसेंटेज निकालना हो, आज ज्योमेट्रिक मीन जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने बात की थी कि अगर आपको कभी भी एवरेज रेट जो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, रेशियोज निकालने अगर परसेंटेज निकालना एवरेज, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो वहाँ पर सबसे बेस्ट होता है। और हार्मोनिक मीन की क्लास अभी रिसेंटली ली थी, तो हार्मोनिक मीन का तो आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पर हमने पढ़ा था कि हार्मोनिक मीन बेस्ट होता है, तब हमने क्या बोला था, जब एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है या एवरेज प्राइस है अगर वो आपको कैलकुलेट करना है, जब मैंने बोला था ना कि यार चाल बराबर दूरी बटे समय है, जहाँ डिस्टेंस दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो वहाँ पर अगर आपको एवरेज उसकी स्पीड क्या है डिस्टेंस पे वो आपको कैलकुलेट करनी हो, ठीक है। तो ये याद रखो, ये डायरेक्ट पूछ लेगा आपको कि भाई एवरेज रेट, क्योंकि अब एक बात बनती है ना सर, ज्योमेट्रिक मीन में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट पूछ लेगा एवरेज रेशियो एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट करना है, कौन सा बेहतर होगा उस समय, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा। देखो हार्मोनिक मीन के लिए आ गया ना, देखो वेराइंग स्पीड, देखो जो हमने बात की थी, तो टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद अनदर वेरिएबल, जैसे अपन कंपैरिजन कर रहे हैं एक का दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड का हो गया, एक कांस्टेंट डिस्टेंस को लेकर हमने बोला था कि जैसे वो 1 किलोमीटर चल रहा है 50 किलोमीटर की स्पीड से, नेक्स्ट 1 किलोमीटर चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो तो हार्मोनिक बेटर होगा। वो आपका जो वेराइंग क्वांटिटीज आ जाए, किस प्राइस पर सेल हो रही है, एवरेज प्राइस निकालो, एवरेज सेल निकालो वहाँ पर, तो फिर वहाँ के लिए आपका हार्मोनिक मीन जो है वो बेटर होगा उस केस के अंदर। ये आज ही हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे और ये बात वहाँ पर लिखी हुई भी थी। बाकी अदर मैटर्स के लिए फिर आप अर्थमेटिक मीन यूज़ कर सकते हो, वाइडली यूज तो देखो अर्थमेटिक मीन ही है, पर यह हमें ध्यान रखना होगा कि अगर वेराइंग स्पीड्स के बारे में पूछा जाए, वेराइंग क्वांटिटी या प्राइस के बारे में पूछा जाए, तो आप हार्मोनिक मीन यूज़ करोगे, ध्यान रखना। और
अगर आपके पास एवरेज रेट इंक्रीज डिक्रीज कितनी हो रही है, रेशियोज एवरेज परसेंटेज अगर पूछे जाते हैं तो आपको ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है। ये कुछ बातें डायरेक्ट पूछी जाएंगी तो आप चाहे इनको याद रखें, ध्यान रखें, किसी भी तरीके से आपको ध्यान रखना है इनको। बिल्कुल सही है, स्पीड एवरेज प्राइस है ना। अगर आपने आज रात को अगर आप रिवाइज भी करोगे चैप्टर को तो आपको ऑटोमेटिकली ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा उनको यूज हमें कहाँ करना है, ठीक है। अब हम एक बात करें कि अर्थमेटिक मीन कहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। जैसे हमने लिख तो दिया कि भाई आप अदर जगह पर कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, हाईली स्क्यूड जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान रखना, तो हम लोगों को अर्थमेटिक मीन यूज नहीं करना चाहिए। और हाईली स्क्यूड हम लोग पढ़े हुए हैं, मैंने याद होगा मॉडरेट स्क्यूनेस भी पढ़ाया था वहाँ पर, जहाँ पर थोड़ा बहुत स्क्यूनेस होता है, ध्यान रखना। एक हाईली स्क्यूड होता है, वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रीक्वेंसी का तो मीन मीडियन मोड एक दूसरे के बराबर होते हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है तो मीन सबसे बड़ा होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस होता है तो भैया मोड सबसे बड़ा होता है। पढ़ा था हम लोगों ने इस बारे में। तो अगर हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको ध्यान रखना है मीन यूज नहीं करना है। ओपन एंडेड के लिए अभी हमने पढ़ा ही था, ओपन एंडेड के लिए सबसे बेस्ट मीडियन है, मीन यूज नहीं करना है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हमें पता है सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है मीन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का इफेक्ट मैंने आपको समझाया था कि 4 वैल्यू मान लो 10 10 10 है पर एक वैल्यू 1000 आ गया तो 1000 मीन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, एवरेज उनका ज़्यादा निकल कर आएगा। तो एक्सट्रीम अगर वैल्यू हो तो वहाँ पर आपको मीन को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से या सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो वहाँ पर हमें अर्थमेटिक मीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। टू कंप्यूट एवरेज रेशियो एंड रेट ऑफ चेंज, ये तो हमने पढ़ ही लिया। एवरेज रेशियो रेट ऑफ चेंज अगर पूछा जाता है तो अभी हमने पढ़ा था क्या, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बेस्ट होता है। एंड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवनली स्प्रेड हो या कॉन्सेंट्रेट, देखो अनइवनली स्प्रेड होना या कॉन्सेंट्रेशन हो स्मॉल या लार्ज, इरेगुलर, इसका मतलब ये तो हुआ स्क्यूनेस है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और स्क्यूनेस है अनइवन है अगर, तो फिर मीन हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ध्यान रख सकते हैं कि कब कब यूज किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है एमेनेबिलिटी टू फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। देखो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है ऐसा एवरेज जिसका आप आगे भी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो, उसका एक्सटेंशन कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप डिस्पर्जन पढ़ोगे, अब जिसका इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्पर्जन लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन आप पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो एक्सक्लूसिवली मीन से निकलता है, मीन डेविएशन में भी ज़्यादातर मीन यूज होता है। आप इंडेक्स पढ़ोगे वहाँ पर वाकई मीन यूज होगा, कोरिलेशन पढ़ोगे मीन होगा, रिग्रेशन पढ़ोगे मीन होगा। यानी सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो अर्थमेटिक मीन का यूज़ किया जाता है। तो इफ़ एन एवरेज इज टू बी यूज फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, देखो अर्थमेटिक मीन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब आप बोलोगे सर अर्थमेटिक मीन क्योंकि अर्थमेटिक मीन सारी वैल्यूज़ को लेकर चलता है अपनी कैलकुलेशन में, तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आप बोलोगे सर ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन क्यों नहीं। ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन का आपने एक सबसे बड़ा दिक्कत ये भी देखा है कि उनकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, कंप्यूटेशन डिफिकल्ट है, टफ टू अंडरस्टैंड है, तो अर्थमेटिक मीन वहाँ पर ज़्यादा फिजिबल मिलता है। कुछ केसेस पर हमने पढ़ा भी है कि भाई एवरेज रेशियो या अगर आपको एवरेज स्पीड वगैरह देखनी है तो फिर हम अर्थमेटिक मीन को भी अवॉइड करते हैं। लेकिन फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट पूछा जाए तो आप लोगों को अर्थमेटिक मीन लगाना है। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ईजी आएंगे, मेरा मानना है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि वो आपसे बहुत बड़ा कैलकुलेशन कराएगा, तो वो न्यूमेरिकल टॉम डिक हैरी सब करेंगे, ध्यान रखना, किसी से भी होगा। मेन जो इनका थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, वहाँ से बच्चों से क्वेश्चन होंगे नहीं। यहाँ अगर तुमने क्वेश्चन सही कर लिया तुम दूसरों से आगे आ जाओगे। अब स्पेशल पर्पस याद होगा, मैंने आज ही क्लास में आपको स्पेशल पर्पस मेथड्स पढ़ाए थे। आप दोनों मुझे मैसेज करके बताएंगे कि बताओ कौन से स्पेशल पर्पस के लिए हम कौन से एवरेजेस यूज करते हैं, फटाफट मैसेज करके बताओ। चलो बिल्कुल, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है, बताइए स्पेशल पर्पस के लिए हम कौन से एवरेजेस यूज करते हैं। आज ही हमने लोगों ने पढ़ा था मूविंग एवरेजेस जो होते हैं, ध्यान रखना, और जो हमारे स्पेशल जो एवरेजेस होते हैं जिसमें हमने प्रोग्रेसिव एवरेज के बारे में पढ़ा था। तो देखो फॉर कैलकुलेशन ट्रेंड, जैसे आपको टाइम सीरीज का अगर एवरेज निकालना है तो सबसे बढ़िया उसका एवरेज क्या आता है, मूविंग एवरेज वुड बी द मोस्ट सुटेबल, जिसमें आज हमने 3 ईयर मूविंग किया था, है ना। अब वो मैंने बोला था 5 ईयर 7 9, वो और भी ईयर्स के आप निकाल सकते हो। और फिर हम लोगों ने एक और स्पेशल एवरेज किया था, आपको पता होगा, प्रोग्रेसिव अर्थमेटिक मीन भी आप यूज कर सकते हो। तो कभी कभी पर्पस के हिसाब से, भाई स्पेशल पर्पस है आपको बिल्कुल टाइम सीरीज के हिसाब से अगर आपको एवरेज निकालना है तो वहाँ पर सबसे बेस्ट अगर आ जाए क्वेश्चन, हर कोई कर नहीं पाएगा, बहुत क्रिटिकल क्यों है,
हर किसी को इस एवरेज का पता नहीं होगा। वहाँ आ गया ना स्पेशल पर्पस की स्टडी के लिए कौन सा एवरेज, तो ज़्यादातर बच्चा मीन मीडियन मोड पढ़ के आता है। वो मूविंग एवरेज को सबसे पहले अवॉइड मार देगा, वो सोचेगा इन तीन में लगाना है तुक्का, वो सोचेगा मीन ज़्यादा यूज होता है चलो मीन लगा देता हूँ, या टाइम सीरीज फ्रीक्वेंसी का मोड लगा देता हूँ। पर स्पेशल पर्पस में ध्यान रखना, अगर आपको टाइम सीरीज के ट्रेंड कैलकुलेट करना है एवरेज, तो उसके लिए मूविंग एवरेज बेस्ट है। तो ये कुछ चीज़ें बहुत काम की है, ध्यान रखना, जो आपको आनी चाहिए। कुछ चीज़ें चाहे याद ही करनी पड़े तो याद कर लेना, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रोग्रेसिव था। ठीक है, तो ये था हमारा सूटेबिलिटी की हम जो बात कर रहे हैं कि कौन सा एवरेज कब सूटेबल होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।